आइस टीवी, सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश का सियासी नाटक और सियासी नरा कुश्ती जो चल रहा था पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे सुनवाई हो रही थी। आज उसका फैसला आ चुका है। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एहतशाम हाशमी जी। आज काफ़ी लंबे देर तक पिछले 2 दिनों से जीरे चल रही थी, बहस चल रही थी, बड़े बड़े दिग्गज वकील थे, क्या फैसला निकल करके आया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कंडक्ट कराने का ऑर्डर दिया है स्पीकर को। अब गेंद जो है स्पीकर के पाले में है। कल 5 बजे फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया जो शुरू होगी और अब फ्लोर टेस्ट होना मतलब पॉसिबल हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। और जो भी विधायकों को इलीगल कैप्टिविटी में रखा गया था, जो एलिगेशन थी, उनके लिए भी ऑर्डर है कि अगर वो आना चाहते हैं उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और उनकी जो सेफ प्रेजेंस है वो इंश्योर किया जाएगा। स्पीकर और जो गवर्नर है उनके कार्यक्षेत्र को लेकर भी काफ़ी देर तक बहस चली थी। क्या प्रक्रिया निकल कर गई थी? देखिए, अभी रिटन ऑर्डर जैसा कि आपको पता है कि हमारे हाथ में आया ही नहीं, तो उस मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फैसला लिया वो कहना भी हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि जो ओरल ऑर्डर आया वो सिर्फ ये कि कल फ्लोर टेस्ट कंडक्ट कराइए और जो भी विधायक हैं वो अगर आना चाहते हैं उनको सिक्योरिटी इंश्योर करिए। दैट्स इट। मतलब क्या सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए ना उस पर? जो डीजीपी हैं वो इंश्योर करेंगे कि उनको प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन में लेके आया जाए। अगर वो कहते हैं कि उनको खतरा है या वो आने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। क्या आसार लग रहा है कि वो 16 विधायक आएंगे वापस? देखिए, अब ये कहना मुश्किल है। अब हम लोग भी अभी बस जस्ट कोर्ट से बाहर निकले हैं। अब देखते हैं कि रात में ऊँट किस करवट बैठता है। ये कल देखने वाली बात है कि वो विधायक आते हैं या नहीं आते हैं। कल शाम 5 बजे का टाइम? जी हाँ, 5 बजे 5 PM शाम को। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की पीठ ने जो फैसला सुना है उसमें सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यही कही गई है, जो 16 विधायक है वो अगर आना चाहते हैं तो वो आए, उन्हें बंधक बना कर नहीं रखा जा सकता और अगर उनको जान का खतरा है तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और साथ ही ये भी निर्देश और दिशा निर्देश जारी किया है कि जो वोटिंग होगी वो हाथ उठा करके होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की पीठ ने ये फैसला सुनाया है कि कल शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत परीक्षण होगा, शक्ति परीक्षण होगा। अब ये देखना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 16 विधायक जो बेंगलोर के होटल रमांडा में हैं, जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए, सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वो अब उन पे निर्भर करता है कि वो आना चाहते हैं सदन में या नहीं। अगर वो आना चाहते हैं तो DGP उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए, वो आए। क्योंकि आपको पता होगा कि वो लोग उन 16 विधायकों का कहना था कि हम नहीं, हमारे जान पे खतरा है, हमारी सुरक्षा को लेकर के चिंता है, इसलिए हम नहीं आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बातें देखी गई तो उन्होंने कहा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि उनका मन है, अगर वो आना चाहते हैं आए, लेकिन जो बंधक बना करके अपहरण कर करके रखा गया है, ये जो कहा गया था बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी उनको बंधक बना करके रखी है। कर्नाटका में दिग्विजय सिंह उनसे मिलने पहुंचे थे तो इसको लेकर के काफ़ी देर तक दलील हुई, चर्चा हुआ और काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। तो वहीं लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर के जो बहाना कमलनाथ ने चला था कि फैसला 26 मार्च तक ले सदन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कल किसी भी हाल में बहुमत परीक्षण कराना है। और कमलनाथ मुस्कुरा कर कह रहे थे हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास नंबर है, हम बहुमत परीक्षण का अगर मैं क्यों कराऊं, अगर कराना है तो आपको विश्वास मत लाइए, अविश्वास मत लाइए और मैं देखूंगा कि क्या होता है। तो इसको लेकर कर जो जिरे पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, देश के जाने माने वकील, चाहे कांग्रेस की ओर से हो या बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी और दुष्यंत दबे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से मुकुल रोहतगी और तुषार मेहता जैसे वरिष्ठ वकील, देश के जाने माने वकील, दोनों ही ओर से अपनी ओर अपना तर्क रख रहे थे, दलील पेश कर रहे थे। तो जज साहब DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो फैसला सुनाया वो ये कि बहुमत परीक्षण कल होगा शाम 5 बजे। और कई राज्यों का हवाला दिया गया, कर्नाटक जैसे राज्यों का हवाला दिया गया कि वहाँ पे भी, और महाराष्ट्र में भी, इससे पहले जैसा मालूम हो कि वहाँ महाराष्ट्र में भी जो मामला आया था तो उसका भी हवाला दिया गया। तो कई राज्यों का उदाहरण देकर करके फैसला सुनाया गया है और फैसले में ये निकल करके आई कि कल शाम में बहुमत परीक्षण होगा। अब देखना दिलचस्प हो गया है कि जहां दोनों ओर से दावे किए जा रहे थे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये दावे कर रहे थे कि हमने शाह शरीर ले जा करके परेड कराया है। 106 विधायकों को बीजेपी के 6 विधायक परेड किए हैं गवर्नर हाउस में, राजभवन में। तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ कह रहे थे कि हमारे पास नंबर है और बीजेपी को ये डर था कि कहीं हमारे विधायक को खरीद फरोख्त ना लिया जाए और उनका खरीद फरोख्त ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि शरद त्रिपाठी जो बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है।
क्योंकि तब तो चुनाव ही नहीं होना चाहिए। अब वो खुलेआम कमलनाथ के समर्थन में की बात कर चुके हैं और कमलनाथ ये दावा भी कर रहे हैं कि कई बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 22 विधायक, जिसमें 6 विधायक थे, उनका इस्तीफा ले लिया गया है। ये भी बात हुई कि आप 22 में से 6 विधायक का आपने इस्तीफा ले लिया, आगे 16 विधायक का क्यों इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि जो ये विवेक है, ये स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या वो किसी डर या दबाव में तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो बहरहाल इसी बात को लेकर करके पूरे 2 दिन तक मामला चला और काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई, दोनों ओर से तर्क दिए गए, दलीलें पेश की गई। अब ये मामला निकल करके आया है, कल बहुमत परीक्षण होगा। अब देखना ये होगा कि जो पूरे देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, जहां एक और कोरोना वायरस को लेकर करके बहाना टाला गया था कि अब 26 मार्च तक ले सदन स्थगित कर दी गई, सदन की कार्यवाही को रोक दिया गया है, टाल दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर 2 कोर्ट ने कहा कि बहुमत परीक्षण, शक्ति परीक्षण कराना होगा और देखना है कि आप कमलनाथ क्या जो दावे कर रहे थे, जो दम भर रहे थे कि हमारे पास नंबर है, क्या वो वाकई उनके पास नंबर है, क्योंकि वो भी एक सियासी अनुभवी है, उनके पास एक लंबा अनुभव है सियासत का। 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प हो गया है ये मुकाबला, 2020 मैच की तरह बनता जा रहा है और हर देश के आम के खास और राजनीतिक गलियारों से लेकर करके एक आम आदमी तक, साधारण इंसान तक ये जानना चाहता है कि आखिर क्या होगा कल। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।